हिंदी बोलो छत्तीसगढ़ी में का छत्तीसगढ़ी में बोलो। सब छत्तीसगढ़ी सुनने तैयार है भाई? वीडियो बनाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर भी घुमाना, हर बार कट कट रखना, आज सबका रौनक के से उधर को भी लेना काबिल एक बार ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब सरदार चौधरी राम सिंह शर्मा साहब, हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, साथ में हमारे काबिल दोस्त इंजीनियर मेशाम साहब, आदि चौरे साहब, और आज इस कार्यक्रम के आयोजक के लिए जद्दोजहद करके एक तरफ अबुझ मार और दूसरी तरफ आपका ये अचानक मार, यहाँ प्रोग्राम कराने वाले मेरे मनोज भाई मनोज बघेल की, उनके लिए आप तालियों से स्वागत करें। और मेरे सभी उपस्थित मेरे वकील समाज में से हमारे प्रमोद साहब जो आए होंगे, कौन है सर? किशन गेल्ले जी आए हैं। तो ये अब जितने भी मेरे सब साथी हैं, विशेष अतिथि और प्रमुख वक्तागण और सब, आप यहाँ के अचानक मार के अब क्या लकड़ बांधा, कौन बांधा भाई? जाकड़ बांधा। मैं लकड़ बग्गा पूछा था, कोई मेरे बताई नहीं, 1 घंटा घूमते रहा। बोले साहब यहाँ लकड़ बग्गा नाम का कोई गांव नहीं है, जंगल में लकड़ बग्गा मिल जाए बोले। मैं कह भाई ठीक है भैया। तो 12 बजे समझ भटका तनपुरा, 2 बजे तक पहुंचे यहाँ, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं, लाइन भी नहीं, काखर से बात करो। आज मुख्य बात ये है कि मऊ छोटे किसान घर के लेकर आऊँ, प्योर छत्तीसगढ़ का रही हूँ मैं यहाँ, है ना। अब रायपुर शहर में चलते हैं, हाई कोर्ट वकील हो गए तो थोड़ा सा अलग बात है बड़े शहर में, लेकिन ऐसे ही ठेठ गांव के महो रही हूँ, जहाँ लाइट बिजली पंखा समस्या रही साहब, सब गांव में थोड़ा थोड़ा सुधार आ गए है। लेकिन मैं देखा था ये गांव तो इतना पीछे है कि यहाँ सुधार है ही नहीं है। लेकिन रोड में वो लगा था कि रोड पूरा पक्का बन चुके हैं सरकार के नक्शा में, करोड़ों खा गए हैं। काबर के भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक है। तो यहाँ पर मेन आज मुद्दा है हमारे किसान साथियों की समस्या के लिए। आज पूरे भारत देश हमारे कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते सबके दाता होते हैं, वैसे ही अन्न के दाता हमारे किसान भाई हैं। हम अगर कहीं खेती किसानी नहीं करबो, अनाज नहीं उपजाबो, तो जतके मन डिंग मारते ना शहर में रह के बड़े बड़े आदमी बना, उनका सबके सिट्टी पिट्टी गोल हो जाइए। हमारे उपजाए अनाज में मन ऐश करत हैं, और वही अनाज के भरोसा आज डिंग मारत हैं, और हमला ही न्याय नहीं मिलत। तो कितना दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि हम ही अनाज पैदा करी और हम ही हमारे ऊपर शोषण होते, हम ही लोगों का न्याय नहीं मिला है। आज किसान मन जतका मेहनत करके पसीना अपन बहाते हैं, छोटे छोटे जगह में खेती किसानी करते हैं, और एक सही मुआवजा नहीं मिला है, और पूरा वाला स्टॉक करके आज जितना भी बड़े यहाँ कारपोरेट जगत के जिन पूंजीपति हैं, पैसा वाले हैं, कुछ चंद नाम है जो उंगली में गिने जान सकते, पूरा सरकार ओकरे गुलाम है, और वही बस स्टोर करा के अरबों खरबों को फायदा दिलाते। और हमारे किसान मन के लिए अगर छोटा सा बोनस राशि देना है तो उसके लिए उनका नाक बहुत सिकुड़ जाते, और बिल्कुल अगल बगल झाँक के दल लेते हैं कि हम कैसे समस्या का समाधान करेंगे। तो आज सबसे बड़ी समस्या है, और हमारा सबसे वजह क्या है कि हमारे मूल निवासी समाज के जो किसान हैं, हमारे किसान के एक वर्ग है, एक बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग। तो छोटे जो किसान है तो 1 एकड़ 2 एकड़ मुश्किल से खेती करते हैं, ककरो रेखा ले लेते, ककरो अधिया ले लेते, वो के हिसाब से अपन गुजारा करते हैं। लेकिन बड़े जो किसान वर्ग हैं, इधर भी साठ गांठ काखर से है, वही सरकार से, वही पूंजीपति से, और मन अंधभक्त गुलाम बन चुके हैं, और हम लोग पूरे गुलाम बना के रखे हुए हैं, और हम उनका बहका मार के उनके पीछे पीछे घुमा देते हैं। उनके समझ दयनीय स्थिति और बस से बदतर हो जाती। आज हम एक तरफ कहते हैं कि हम चंद्रयान में पहुंच गए हैं, तय वहां पहुंच गए हैं, जबका डिंग मारने तय मार ले, लेकिन अचानक मार में तब इसने आगे देखा ना, तब पता चली कि यहाँ कतका बड़े बड़े समस्या है। तो एक तरफ हम तरक्की के यहाँ बड़े बड़े डिंग मारा था, लेकिन दूसरा तरफ हमारा जो मूलभूत समस्या है, हमारे भारत देश को सबसे बड़ा आबादी की जो समस्या है, और खासकर हमारे मूल निवासी जो समाज, ओमन हम अनाथन ST SC मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई, जितना भी हमारे समाज है, हमारे मूल निवासी समाज है,
और कुछ ओबीसी के हमारे समाज है, लेकिन हमारे ओबीसी के बहुत बड़ा वर्ग है जो थोड़ा सा बड़े किसान हैं, बड़े पैसा वाले हैं और मन अंधभक्त हो गए हैं। मन समझते हैं कि हमारे बहुत बड़े यहाँ के देश का शासक वर्गन, लेकिन याद रख शासक न होता एक नंबर के गुलामा सुकर भक्त ओकरे पीछे पीछे तू मन चला था। वैसे हमारे समाज के पीछे जिन मन आवाज उठाए पर सामने ला था वो हमारे बात पर रखे नहीं, कहीं कहीं साठ कर करके ओकरे साथ अब बढ़िया आराम करे ऐस की जिंदगी जेल धर लेते। ओकर वजह से हमारी समस्या जस के तस थे। तो आज जरूरत है कि हम अन्न के पैदा करने वाला हमार मुआवजा हमार राशि जो है हम जो राशि तय करबो वही राशि सरकार दे लगी। ये मांग रखने की नहीं भाई, तुम वाजिब अपन मेहनत करके बताना कि हमला 1 एकड़ जमीन में जतका हम उत्पादन करबो तेमा हमार कतका लागत है, कतका हम बनिहार लगाए, कतका रजा कुली लगी, कतका जन्म लोहिया, कतका निंदैया सब लगी, सब मिला के हम जोड़बो वहाँ कतका हो सकते ओकर हिसाब से सरकार ला हमला रेट देल पड़ी। ये हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके शासन के पास ले जाए। सब तैयार हो ना किसान भाई बहन? और जो एक समर्थन नहीं करे ओला बिल्कुल किनारे कर दो, लात मार के किनारे करो कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा तुम मुआवजा नहीं दे रहे हो। ये मन का चाल चलते हैं कि हमारे सही रेट नहीं देकर बेचाना थे। किसान आदमी गरीब आदमी है, का करे नहीं दी तो धान सड़ रही फसल सड़ी कुछ नहीं मिला है। तो ओकर फायदा उठा के ओमन हमारा ऐसी तैसी करके रखे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमारे बड़े बड़े कुर्बानी दे थन, हमारे सैकड़ों किसान मन आत्महत्या कर लिए। हमारे चौधरी साहब लगातार पूरी जिंदगी गुजार दी मोर्चा में हक के लड़ाई लड़त, लेकिन हमार आँख कावर नहीं खुला है कि हम अपन मजबूरी के देख के साथ समझौता कर लेती। तो याद रखो थोड़ा सा परेशानी हुई, जिंदगी और मौत उस मालिक के हाथ में है। अगर हमला मौत भी आई तो शान के साथ मरब, लेकिन हम अपन हक अधिकार के बात ला मनवाब, ये आज से अहद कर लो। हम जो रोड तय करबो हम आप बस भाजी आजकल तो टमाटर के रेट जैसे बढ़ते नहीं 10 रुपये 20 रुपये बढ़त बढ़त कहाँ पहुँच गए, वैसे करके 1500 का 1800 फिर 200 ऐसे कुछ नहीं। एक फिक्स रेट जो वाजिब रेट जो किसान ले मिलना चाहिए, वाजिब रेट मिलना चाहिए तय पूरा किसान करे, वो अधिकार हमारे किसान ला होना चाहिए। ये हम सरकार से मांग रखबो और हर हाल मिला मांग ला हमला मनवाना है मूल्य समाज के जरिए। और वो दिन दूर नहीं है जिन दिन ये नफरती फासिस्टवादी जतके भी नफरती आतंकवादी हिंकर मन के हुकूमत जिन दिन खत्म हुई और मूल निवासी समाज के जिन दिन सरकार बनी वो दिन खुद तय करे बार यही कोदू समारू बुधारू बताई भैया तो कत्ते देने तले बता। और किसान आदमी हमारे इतना ईमानदार वो 100 रुपये भी फालतू पैसा नहीं मांगे। वो बोली भैया मोल अतका पैसा चाहिएगा 2500 रुपया बस मोर आए खर्चा 500 मिला मोल 3000 दे दे मत के हम खुश हो जाऊँ। ईमानदारी बोल को पैसा ले कोई हमारे किसान बेईमान नहीं है, लेकिन बेईमान कौन है? सरकार बेईमान है जो हमारे ईमानदार किसान के कदर नहीं करे और स्थिति हमारी इतना बड़े समस्या उत्पन्न होए। तो आज हम थोड़ा सा इधर से प्रभाव में आके हम अपन शोषण करे से बचे और अपन हक के लिए बिल्कुल अड़े रही कि नहीं हमारी जो मांग है, हम जो बात बोला था तेना तो माने पड़ी। हम अन्नदाता है, अन्न का पैदा करने वाले हमें, हम अन्न देंगे तभी तुम जाके डिंग मारोगे, अगर हम पैदावार करके देंगे तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात का समझना है। और सबसे बड़े हथियार क्या है? तख्ता पलट। और जाना था मूल निवासी समाज जिन दिन जाग जाए दिन हमारे मना कहते ने भी सरपंच साहब बोला थे से इगर मन का औकात गांव के सरपंच बनने के लिए भी नहीं है। अगर कहीं मशीन हटा दे जाए हमारे आदमी बनी हर जगह, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारे आदमी बनी। तो आज घोटाला मशीन बना के अरबों खरबों बना के रखे हैं और बिल्कुल का कंट्रोलर बना के रखे हैं जिससे 500 का इस्तेमाल होते। तो ईवीएम मशीन के सख्त विरोध हमला करना है, चुनाव के पहले भी बाद में भी चुनाव के टाइम भी। और मैं वकील आदमी एक से में ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा कोई दबाव डाला थे वोट डाले बार या मशीन में डाले बार तो हम मशीन उठा पटक भी देवो ना तो कोई टेंशन नहीं है। जहाँ जमानत नहीं वहाँ जमानत का बार मैं बैठे हूँ हाई कोर्ट पर, वहाँ जमानत का जहाँ भी कोई तकलीफ हो थे कुरैशी वकील का फोन लगा बात करा, कोई भी अधिकारी अगर बोला थे मूल निवासी समाज में कोई भी तकलीफ हो थे किसान मल्ला तो सब मोर नंबर रखो। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मैं संयोजक हूँ और बहुत बड़े हमारे इंकलाब पूरे भारत में चला थे। जैसे हमारे सरदार चौधरी साहब हैं वैसे और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है। अभी 1 अक्टूबर के दिल्ली में और बहुत बड़े अधिवेशन है, सम्मेलन है। फिर लगातार अभी 4-5 के हमारे आली जनाब निशाम साहब के सरपस्ती में सब जगह दौरा चलना है। तो तुम लोग बता देता हूँ जहाँ गड़बड़ होते वहाँ बिल्कुल अड़े रहो। और भारत का संविधान हमारा इतना ताकतवर है कि अगर औकात नहीं है कि तुम अलग कुछ कर सकें। हमला अधिकार है जहाँ गलत है वहाँ पर बोले पर तोला जरा भी शक हो इसकी मशीन में बिल्कुल गड़बड़ लगा थे साले रे
हम दवात हम कोदूला वोट जवा दे बुधारूला वोट दो साले जब हम लोग वोटे नहीं दे तो बनिश कैसे। आज यही हाल होते है। कई तो कांड हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बताते हैं कि ये मशीन है बिल्कुल लबरा है ना, कोई भी दबा के मशीन में कुछ भी करे जा सकते। तो याद रखो, हम जब वोट देने के टाइम में हम देख लो हमरा जहाँ भी गड़बड़ देखा था, हमरा शक होते यहाँ गड़बड़ होते वहाँ बिल्कुल आवाज उठाओ और थोड़ा सा हमला क्रूरता बताए पड़ी अपन हक के लिए। संवैधानिक तरीके से हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम हर हाल में जीतेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब होंगे। और एक दिन आई कि हमारे किसान मन के राज रही पूरे भारत में, किसान मन की राज रही कि नहीं भाई। हमार तादाद इतना ज्यादा है कि हम कमा के देवो तभी कर पेट भरी, कमा के नहीं देवो कहाँ है वो खुद कंगाल हो घूमत नहीं, लेकिन हमार मन तो पेट भरत रही ना, हम खुशहाल रहो कि नहीं। जब हमार राज आ जाए तो ऑटोमेटिक एक घर फायदा मिली और वो बदलाव आते और बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव एक के बाद एक आते। अब बिल्कुल आप परेशान मत हो, भयभीत मत हो, गुमराह मत हो। इन फासिस्टवादियों ताकतों के खिलाफ नफरती जितने भी लोग हैं, नफरती चिंटू हैं, इनके बहकावे मत आओ। हम आप मूल निवासी कंधे से कंधे मिला के चलें, एक दूसरे के भेदभाव खत्म करके चलें और किसान की जो समस्या को हम मूल समस्या मानते हुए अपने हक अधिकार के लिए अड़े रहें। और मैं इन्हीं दुआओं के साथ उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारा हक तलफी हो रहा है, हमारा हक मारे जाते, मशीन में गड़बड़ करके चुनाव में कोई भी आदमी लफड़ू आदमी यहाँ पर नेता बन के हमारा शोषण करते, ओकर सख्त खिलाफ हम लोग कार्रवाई आगे करना है। और आज एक शुरुआत यहाँ से हो चुके हैं। इन्हीं दुआओं उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मऊ रायपुर लाए हो, काफ़ी दूर दूर से आए, हमारे अध्यक्ष महोदय हमारा ज़्यादा सुनना है। यही बात को यही उम्मीद के साथ एक दिन आएगा कि हम जो चाहेंगे वही होगा इंशाल्लाह। इसी उम्मीद और इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय किसान, जय जवान, जय संविधान, जय भीम, जय भारत।